हेलो दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार सभी को। आज हमारी तीसरी क्लास है शुक्र ग्रह पर। पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है पृथ्वी ग्रह पर और मंगल ग्रह पर। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट, जो कि सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट, इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है। ठीक है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ के तारे से क्या मतलब है? क्योंकि ये बहुत चमकीला है, चांद के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है, जबकि चांद उपग्रह है। शाम में यह पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, ये चमकता है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह है। कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले कि शुक्र ग्रह के उपग्रह का नाम बताइएगा, तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज में चक्कर लगाता है, जबकि बाकी ग्रह किस में लगाता है? एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज में चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर कितने दिन में घूमता है? 243 दिन, यानी कि 240 डेज में अपने अक्ष के चारों ओर ये घूमता है। इसकी स्पीड बहुत कम है, ऐसा माना जाता है, इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है घूमने में। इसका झुकाव कितना है? 177 डिग्री। क्षेत्रफल कितना है? 4.60 गुणा 10⁸ वर्ग किलोमीटर। इसका द्रव्यमान कितना है? 4.8685 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, यानी कि 4.8685 इंटू 10⁻24 किलोमीटर किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, सॉरी। तापमान पे आते हैं। इसके तापमान है इसका 462 डिग्री सेल्सियस, 462 डिग्री सेल्सियस। ये किस वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि उसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, या 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, हमारे वैज्ञानिक ऐसे बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। वैसे किसी को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं बताता हूँ चलो आपको। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह में मौजूद गैस के वातावरण के तापमान में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि जो एक ग्रह या उपग्रह है उसके जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसमें कुछ गैसें होती है जो इफ़ेक्ट करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और कौन सी? ओजोन, O3, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये गैसें होती है, और भी होती है। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समान आकार है इसका, गुरुत्वाकर्षण संरचना के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बल्कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जीवन से संभावना नहीं है अभी तक, वैज्ञानिक का ऐसा कहना है। बाकी इसको संरचना के अकॉर्डिंग इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? किसी को पता है? सूर्य से दूरी इसकी है 108.25 108.25 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, सॉरी, 108.25 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी। ठीक है, पृथ्वी से दूरी कितनी है? 244.93 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 244 इंटू 93 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, उसकी वजह से
इसमें वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो एक तरीके से मतलब लावा उगलते रहते हैं, बट कभी विस्फोटक वाले ज्वालामुखी नहीं है जो विस्फोट होता है जिनमें। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 224 पृथ्वी के दिन लगते हैं। यानी कि इसकी गति इतनी कम है कि पृथ्वी पर 224 दिन हो जाते हैं जब इसका एक सूर्य का चक्कर लगता है, यानी कि 1 साल होता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 224 पृथ्वी के दिन लगते हैं, यानी कि उसका एक दिन 224 दिन के बराबर है पृथ्वी के। ठीक है, इसका नाम वीनस कैसे पड़ा? रोमन की देवी जो सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक थी, उसके नाम पर इसका नाम वीनस पड़ा, क्योंकि उसके नाम का मतलब भी वीनस ही था। और ये चमकता बहुत है। और रोमन की देवी बहुत सुंदर खूबसूरत थी, जिसमें बहुत चमक थी जिसके चेहरे में, इस वजह से इसका नाम भी वीनस पड़ गया। आयु कितनी है इसकी? 4.503 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4.503 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता क्यों है? कोई बताएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता क्यों है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? फैक्ट्री से निकला धुआं, मोटर व्हीकल से निकला धुआं, लगातार वनों का कम होना, पेड़ कटना, लकड़ी और कोयले का जलना। वैसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए लाभदायक भी है, जैसे पृथ्वी के लिए। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो शायद पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लाभ भी है, बट ये जब कोई भी चीज़ हो लिमिट से ज़्यादा बढ़ने पर नुकसानदायक होती है। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पृथ्वी पर भी ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वातावरण में, तो वो नुकसानदायक हो जाता है। हमारी बाकी 2 वीडियो आपने देखी होगी, पृथ्वी ग्रह पर और मंगल ग्रह पर। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।